इब्लीस 15 नंबर किस्त। कमाल बाबा आबिद शाह को सारा माजरा सुनाने के बाद नजरें झुके बड़े अदब से इनके सामने बैठा था। तुम नादानी में अपना तो बहुत बड़ा नुकसान कर ही बैठे हो, मगर हमें भी शदीद रंज में मुब्तला किया। अब्दुल्ले मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। तुम नहीं जानते कि तुमने हमें कितने कीमती असासे से महरूम कर दिया है। वो बेचारा तो तुम्हारी भली के लिए ही वहां आया था, मगर तुमने इसकी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया। तुम्हारी इस जरत पर गुस्सा तो हमें बहुत आया, मगर फिर अब्दुल्ले ने ख्वाब में आकर हमें सारी हकीकत बताई और तुम्हारी तरफदारी करते हुए ये भी कहा कि वो नौजवान शैतानी चाल में फंसकर हक से भटक गया है। ये शैतानी कुव्वतें होती ही ऐसी हैं कि अच्छे अच्छों का दिमाग खराब कर देती हैं, तो भला वो नौजवान क्या चीज है। आबिद शाह लम्हा भर के लिए रुका और कमाल की तरफ देखा तो उसकी झुकी हुई आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था और चेहरे पर नदामत की आसार नुमाया थे। मुर्शिद पाक, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं बाबा अब्दुल्ले से भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठा। इस बदबख्त औरत ने मेरा दिमाग मगफ कर दिया था। मुझे कुछ सोचने समझने की मोहलत ही नहीं मिली। वैसे भी बाप के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ऐसे में इस औरत का सहारा मिला तो मैं खुद गरज बन गया। कोई बात नहीं बेटे, गलती तो तुमने बहुत संगीन की है, मगर अच्छी बात यह है कि तुम अपने किए पर सच्चे दिल से शर्मिंदा हो और अपनी गलती का एतराफ भी कर रहे हो। मुआफ करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है और वही सबको हिदायत देने वाला है। हाँ, मगर तुमने मुझे जो रंज पहुंचाया है, इसे मुआफ करने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आबिद शाह ने सवालिया नजरों से कमाल की तरफ देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की। शाह साहिब, अब की हर शर्त है मुझे बगैर सुने मंजूर है। आप जो हुक्म देंगे वो मुझे मन व अन मंजूर होगा। चाहे तो आप मुझे सूली पर चढ़ा दें या फिर जिंदा दरगोर कर दें, मैं उफ तक नहीं करूंगा। कमाल ने बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से जवाब दिया तो आबिद शाह इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। हिमम्मम, तो अब्दुल्ले का कहना बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे इस बात पर फख्र है कि तुम्हें मुआफ करके मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही फैसला किया। और रही बात सूली पर लटकाने की, तो सूली पर तो तुम्हें लटकना ही होगा। हाँ, मगर हक सच की सूली पर। इस बदबख्त इब्लीस ज़ादी को कैफर किरदार तक पहुंचाने के बाद तुम्हें हमारे पास लूट कर आना होगा, और फिर जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें यही रहकर हमसे दीनी तालीम हासिल करनी होगी, और अगर हमें बेहतर लगा तो हम तुम्हें रूहानी उलूम से भी रोशनास करा देंगे। सीधी तरह कहूँ तो अब तुम्हें अपनी अगली जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु की राह में सरफ करनी होगी। बोलो, मंजूर है? आबिद शाह ने बड़ी संजीदा और शफकत भरे लहजे में सवाल किया तो कमाल का चेहरा खुशी से दमक उठा। शाह साहिब, मेरे लिए इस बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि आप जैसी हस्ती का कुर्ब हासिल हो जाए। अगर आप कहीं तो मैं अभी से आपके ज़ेर साया रहने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कठिन मरहले से गुजर कर अपनी गलती को सुधारना है। हम चाहें तो अभी तुम्हारी साथ चलकर इस बदबख्त इब्लीस ज़ादी को जहन्नम वासिल कर सकते हैं, मगर हम चाहते हैं कि तुम अपने गुनाहों का उफारा खुद अदा करो, और एक तरह से ये तुम्हारा पहला इम्तिहान भी होगा कि तुम वाकई राह के लिए हर तरह की कुर्बानी और खतरा मोल लेने को तैयार हो। अगर तुम अपने इस मकसद में कामयाब होकर जिंदा लौट आए तो बेशक गुनाहों से पाक एक खूबसूरत सी जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर होगी। जी शाह साहिब, जैसे आपकी मर्जी। मैं हर तरह से तैयार हूँ, अब बस मेरी रहनुमाई कर दी। कमाल ने आबिद शाह की हाँ में हाँ मिला दी। ये लो, इस तावीज़ को अपने पास रखो, अभी इसे पहनना मत और वापस कब्रिस्तान जाकर सबसे पहले इसे किसी महफूज जगह पर छुपा देना, ताकि इस इब्लीस ज़ादी को तुम पर शक न हो और फिर वक्त आने पर इस तावीज़ को आसानी से पा सको। आबिद शाह ने चमड़े में मुंढा एक लंबी दूरी से मनुसलक तावीज़ कमाल की तरफ बढ़ाया तो इसने फौरन इसे अपनी जेब में रख लिया। अब आगे की बात गौर से सुनो और अमल करते वक्त बड़ी एहतियात और चालाकी से काम लेना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। आबिद शाह ने कमाल को इंतबाह किया तो वो हमातन गोश हो गया। बेटा, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक ताकतवर इब्लीस ज़ादी है, इसलिए इसका खात्मा इंसानों की तरह नहीं किया जा सकता। चूँकि वो एक इब्लीस ज़ादी है और इब्लीस जिन्नात की ही एक किस्म है, तो उनका खात्मा भी जिन्नात की तरह ही किया जा सकता है।
जिन्नात को हमारी तरह मिट्टी से नहीं बल्कि आग से पैदा किया गया है, इसीलिए उनकी कमजोरियां भी हमसे बिल्कुल अलग हैं। जिस तरह जहर को जहर काटता है, इसी तरह उग को भी उग ही काटेगी। वो बदजात जब तक इस औरत जिस्म के में मौजूद है, इसका खात्मा करना बहुत आसान है। लेकिन अगर तुमने किसी किस्म की कोताही की और वो इस जिस्म से बाहर निकल गई, तो इसका खात्मा तो मुश्किल हो ही जाएगा, मगर सबसे पहले वो तुम्हें मार डालेगी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हें निहायत चालाकी और फुर्ती से काम लेना होगा। बेटा, सबसे पहले तो तुम्हें कब्रिस्तान के इसको पुराने कुएं को खोद कर दोबारा गहरा करना होगा, जिसे काफी साल पहले तुम्हारे बाप ने बंद कर दिया था। तुम्हें वो कुआं तो याद है ना? जी जी शाह साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है, कमाल ने इकरार किया। तो मैं इस कुएं को खोद कर इतना गहरा कर देना है कि कोई इंसान आसानी से इससे बाहर ना निकल सके। फिर इस कुएं की तह को मोटी मोटी लकड़ियों और पत्तों से भर देना। इसके बाद इस बदबख्त को किसी तरह बहला फिसला कर इस कुएं के नजदीक ले जाना है और फिर मौका देखकर वहीं छुपाए गए इस तावीज को बड़ी फुर्ती से उठाकर उसकी गर्दन में डाल देना। अगर तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गए तो उसकी सारी ताकत माजूल हो जाएगी और वो इसी जिस्म में कैद होकर रह जाएगी। फिर तभी इसे संभलने का मौका दिए बगैर तुम इसे इस कुएं में धकेल देना और फिर में कुएं की तह में पड़ी लकड़ियों को उग लगा देना। इस जिस्म के जलते ही वो बदबख्त भी जलकर फना हो जाएगी। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? इस बार आबिद शाह ने बुलंद आवाज से पूछा। अब बेफिक्र रहें शाह साहिब, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और इंशाअल्लाह कामयाब होकर लूटूंगा। कमाल ने इस कदर जोशीले और पर एतमाद लहजे में जवाब दिया तो आबिद शाह ने इसकी कमर पर थपकी देकर उसकी हिम्मत बढ़ाई और बोला, इससे पहले कि इस बदजात को तुम पर शक हो जाए तो जल्दी से वापस कब्रिस्तान पहुंच जाओ और अपने मंसूबे पर अमल शुरू कर दो। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।